हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB TGT का 60 डेज का बैच कर रहे हैं, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें 8 से 10 क्लासेज हो चुकी हैं और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर लिया है। और उसके बाद हम कैलकुलस को कर रहे हैं। कैलकुलस में लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने लिमिट और कंटिन्यूटी की क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको लिमिट और कंटिन्यूटी अच्छे से नहीं आएगी तब तक आप डिफरेंशिबिलिटी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। दोनों क्लासेस की वीडियो मेरे चैनल के होम पेज पर है, साथ के साथ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट से भी क्लास को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिबिलिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे तो क्या क्या चेक करते थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे होता है RHD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RHD? द मीनिंग ऑफ RHD इज राइट हैंड, R for right, H for hand, D for derivative, राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD का मीनिंग क्या होता है? L for लेफ्ट, H for हैंड एंड D for डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको समझना है कि RHD को हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं। RHD को लिखते हैं RF' से, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं A, यानी कि A पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेम LF' का मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कौन से पॉइंट पर? A पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको अब RF' और LF' यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के आपको साथ के साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या होते हैं? लिमिट H टेंड्स टू जीरो। क्या? लिमिट H टेंड्स टू जीरो। देखो यहाँ पे भी लिमिट H टेंड्स टू जीरो है, यहाँ पर भी लिमिट H टेंड्स टू जीरो है। F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अपॉन H। लिमिट H टेंड्स टू जीरो, F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अपॉन H। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर जो प्लस का H है यहाँ पे माइनस H, और जो यहाँ पे H है वो भी माइनस H। यानी कि इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है कि जहाँ जहाँ यहाँ पर प्लस का H है इस फॉर्मूले में वहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस का H। चलो एक बार पढ़ते हैं। लिमिट H टेंड्स टू जीरो, F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस के H। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, है ना। लिमिट H टेंड्स टू जीरो, F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अपॉन H। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट H टेंड्स टू जीरो, F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन H। ठीक है, ये तो हो गया कि हम कैसे डिफरेंशिबिलिटी को चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब समझिए एक दूसरा कंसेप्ट कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। क्या? फॉर्मूला ऑफ प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। तो प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव को ही बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। एक बार TGT में पूछा गया था ये प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछेगा कि क्या फॉर्मूला होता है प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव का, तो आपको जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है उसको ही बताना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिग्रेसिव डेरिवेटिव क्या क्या होता है, क्या रिग्रेसिव, तो रिग्रेसिव डेरिवेटिव कुछ नहीं होता। रिग्रेसिव डेरिवेटिव हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो हमारा रिग्रेसिव डेरिवेटिव होता है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो हमारा प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव होता है। समझ में आ गया? इसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है या नहीं है। अगर आपका मान लो RF' इक्वल आया LF' के, यानी कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और सेम पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आते हैं, तब बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है
फंक्शन इज डिफरेंशिबल। क्या? फंक्शन इज डिफरेंशिबल। मान लो अगर आपका आर एफ डैश ए एल एफ डैश ए के इक्वल नहीं आया तो आप बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल। फंक्शन क्या नहीं है हमारा? डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया? अगर आर एफ डैश ए इक्वल आता है एल एफ डैश ए के तब आप बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिबल है, और अगर आर एफ डैश ए इक्वल नहीं आता एल एफ डैश ए के तब आप बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। कोई डाउट नहीं ना? तो अब हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे से एग्जामिनर पूछता है कि चेक करो कि फंक्शन डिफरेंशिबल है या नहीं है। तो जिस तरह से हमने लिमिट में सभी तरह के क्वेश्चंस को चेक किया था उसी तरह हम डिफरेंशिबिलिटी में भी सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिफरेंशिबिलिटी होती है उसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशिबिलिटी की मेन डेफिनेशन क्या होती है ये तो हमने सीखा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन एक बार अपनी बेसिक नॉलेज के लिए हम डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एक बार देखिए, देखो क्या होती है। लेट आई डिनोट द ओपन इंटरवल। आई क्या डिनोट करता है? ओपन इंटरवल को क्या डिनोट करता है? लेट आई डिनोट द ओपन इंटरवल। कौन सा ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल ए बी। कौन सा ओपन इंटरवल? ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी किस में लाई करता है? इन आर, यानी कि रियल नंबर के सेट में। आर का मीन्स रियल नंबर का सेट। लेट ए बिलोंग्स टू आई। ए किस में बिलोंग करता है? आई में। देन ए फंक्शन एफ आई से आर पे, जो एक मैपिंग है हमारी किस से किस पर है? आई से आर पर एक मैपिंग है, इस सेट टू बी डिफरेंशिबल। तब इस मैपिंग को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिबल कहेंगे। एट ए पर, उस पॉइंट पर डिफरेंशिबल कहेंगे। अभी आप समझिए कि कोई ओपन इंटरवल है ए बी, उसमें हम क्या कहेंगे? एक पॉइंट ए पर किसी फंक्शन एफ को डिफरेंशिबल कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारा ये फॉर्मूला हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए और हमारे जो वैल्यू है वो क्या आ जाए? फाइनाइट और यूनिक आ जाए, या आप कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। दूसरी हमारी क्या है? यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में डिफरेंस देखिए, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। या फिर आप ये चेक करिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता है, या फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट करता है, तब आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिबल है। और किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर। इसको कैसे डिनोट करते हैं डिफरेंशिबल को? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल होता है उसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए पर। आप कह सकते हैं कि एफ डैश ए के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए। देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पे बस कंफ्यूज करता है, यहाँ पर वो एच टेंस टू जीरो कर देता है और यहाँ पे एक्स टेंस टू ए कर देता है। देखो जब एक्स टेंस टू ए है, यानी कि जब हमारे किसी पॉइंट को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तब हमारी जो लिमिट होगी एक्स टेंस टू ए से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, तब हमारा फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और जब हमारी लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तब हमारा जो फॉर्मूला है ना वो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन के एच। ठीक है ना? और दूसरी बात देखिए आप, ठीक है, तो हमने डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशंस अपनी देख ली है। और एक बात और देखिए, अगर आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा एफ डैश ए, यानी कि हमारा फंक्शन जो है ए पॉइंट पर डिफरेंशिबल है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? एफ डैश ए इक्वल टू आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश, यानी कि जब फंक्शन डिफरेंशिबल होगा तब हम बोल सकते हैं कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? एफ डैश ए। और एफ डैश ए के दो फॉर्मूले बताए, एक बार रिकॉल करो अच्छे से माइंड में। तो एफ डैश ए के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं जो जिसमें हमें एग्जामिनर पूछता है। क्या होते हैं एफ डैश ए के फॉर्मूले? एक होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। मेन डेफिनेशन भी देख ली, और आर एफ डैश ए क्या होता है, एल एफ डैश ए क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी देख लिया है, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं साथ के साथ वो भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो गाइस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स कब है वैल्यू, जब जो एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में, और एक्स माइनस 1 कब है, जब एक्स लाई करता है 1 से 2 के बीच में। ठीक है ना। अब मुझे एल एफ डैश ए निकालना है, और साथ के साथ क्या निकालना है, आर एफ डैश ए निकालना है। एक बार एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। एल एफ डैश ए क्या होता है हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना, अपॉन माइनस के एच। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए माइनस एच चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, और माइनस के एच चाहिए। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है हमारी। सोचो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है ना, तो रखो यहाँ पे एल एफ डैश 1 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस के एच। ए की जगह 1 रख दे, क्योंकि 1 पे चेक करना है, और 1 क्या होता है हमारा, ए की वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब 1 माइनस एच चाहिए, 1 एफ ऑफ 1 चाहिए, और माइनस के एच चाहिए। ठीक है। अच्छा, एफ 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लेफ्ट वाली वैल्यू है और कहाँ पर राइट वाली वैल्यू है। देखो यहाँ पे जहाँ पे एक्स छोटा होगा एक से, जहाँ पे एक्स छोटा होगा एक से, वो तो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू में आएगी, और जहाँ पे एक्स बड़ा होगा एक से, वो राइट में वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, एक्स क्या है, एक से छोटा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स छोटा है, यानी कि लेफ्ट में जब वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूले में, तब मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगी, एक्स वाली। ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 लेस देन एक्स, 1 किससे छोटा है, 1 किससे छोटा है, 1 एक्स से छोटा है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स बड़ा है, यहाँ पे एक्स बड़ा है, यानी कि जब राइट वाली वैल्यू रखने की बारी आएगी तब मैं एक्स माइनस 1 यूज़ करूँगी। अच्छा ठीक है, अभी तो हम लेफ़्ट वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ़्ट वाली वैल्यू में क्या चाहिए मुझे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, क्या, एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो लेफ़्ट वाली वैल्यू ये है, और इस वैल्यू कितनी है, एक्स। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ वहाँ पे आप 1 माइनस एच पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच रखो, माइनस एफ 1 चाहिए, क्या चाहिए, एफ 1। देखो एफ एक्स आपका ये वैल्यू है, एक्स या एक्स माइनस 1 कोई सी भी वैल्यू है, आपको एफ 1 फाइंड आउट करना है। ये भी एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स है, आपको एफ 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एफ 1 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 आया, और जब आप एफ 1 यहाँ पर पुट करेंगे, जब आप देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे, यानी कि जब आपको एफ 1 की वैल्यू निकालनी है तब आप सिर्फ ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आपको एफ 2 की वैल्यू निकालनी होगी, देखो इक्वल के साइन पर ध्यान दिया करो, यहाँ पे इक्वल का साइन 2 पे लगा हुआ है, तो ये एफ 2 की वैल्यू निकालनी होगी तब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको एफ 1 की वैल्यू निकालनी है तब आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू तो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इसमें x के यहाँ पे 1 इक्वल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि f1 के लिए क्या चाहिए, x इक्वल टू 1 चाहिए ना fx में रखने के लिए, तो x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। ठीक है। तो x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो f1 की वैल्यू कितनी आई, f1 की वैल्यू 1 आ गई, समझ में आई। ठीक है। तो f1 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन माइनस के h, 1 माइनस एच और माइनस के 1। अच्छा ये बताओ, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया ना। अब आगे लिमिट एच टेंस टू 0, देखो माइनस एच अपॉन माइनस के एच, माइनस के एच से माइनस के एच को भाग दिया तो कितनी वैल्यू आई, 1 आई, तो कितना मान हो गया हमारा, ये वैल्यू आई। यानी कि जब मैंने सोल्व किया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस पे सोल्व किया, 1 पर,
तो वो वैल्यू कितनी आई, 1 आई। कितनी आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे फाइंड आउट करना है, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, आर एच डी, या फिर लिख सकते हैं हम आर एफ डैश, है ना। तो लिखो फॉर्मूला, सोच जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तब अपने माइंड में एक बार फॉर्मूला रिवाइज किया करो, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कितने पे चेक करना है, क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी 1 पे चेक करना है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है, ठीक है। ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। तो राइट, अब हमें एक तो f1 की वैल्यू चाहिए। f1 की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ली थी, क्योंकि यहीं पे x के यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ था, यानी कि 1 की जगह जब हमें वैल्यू निकालनी थी f(x) की, तो ये वाली वैल्यू यूज़ करनी थी, और दूसरे वाली वैल्यू हमारी सही नहीं थी, ठीक है। तो उसे मैंने कट कर दिया, और f1 की वैल्यू कितनी है, ये 1। तो f1 की वैल्यू तो 1 यहाँ पर रख देती हूँ, f1 प्लस एच। अच्छा, अब यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पे क्वेश्चन में राइट वाली वैल्यू चूज़ की थी हमने, कहाँ पे x बड़ा है 1 से, x यहाँ पे 1 से बड़ा है, यानी कि राइट में ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है हमें। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एच। तो यहाँ पे पुट करो x की जगह 1 प्लस एच और माइनस के 1। क्या पुट किया, 1 प्लस एच और माइनस के 1 पूरे इसमें, ठीक है ना, और साथ में किया h। अच्छा, अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, लिमिट एच टेंस टू 0, प्लस के 1 से माइनस का 1 डिवाइड हो गया हमारा, प्लस के 1 से माइनस का 1 डिवाइड हो गया। अब ये बचा h माइनस 1 अपॉन एच। क्या बचा, h माइनस 1 अपॉन एच। अच्छा, क्या इस सवाल को आप इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, बताओ, क्या इस सवाल को इससे ज़्यादा आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो आप लिमिट पुट करिए। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो माइनस 1 अपॉन 0 हो गया, ये आ गया इन्फिनिटी। तो ये तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। देखो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 नॉट एग्जिस्ट। देखो कभी भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू आपने निकाली, चाहे लिमिट का क्वेश्चन हो, चाहे आपका कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन आपका डेरिवेबिलिटी का हो, अगर आपका कोई वैल्यू आपने निकाली और वो एग्जिस्ट नहीं करती, तभी आप लिख देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, या फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और डेरिवेबिलिटी चेक करने में यहाँ पर एल एफ डैश ए 1 आया था, और यहाँ पे आर एफ डैश ए कितना आया है हमारा, आर एफ डैश 1 कितना है, इन्फिनिटिव आया। दोनों वैल्यू इक्वल भी नहीं है, और आर एफ डैश 1 एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तब आप लिखेंगे सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेटिव। एफ एक्स क्या नहीं है, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि एफ एक्स क्या नहीं है हमारा, डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जहाँ पे एक्स छोटा होगा, देखो जिस वैल्यू पे हम चेक करते हैं उसी का देखते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x 1 से छोटा है, यहाँ पे x 1 से बड़ा है, तो जहाँ पे छोटा है वो लेफ्ट में जाएगा, और जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे राइट में जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एफ ए यहाँ पर भी चाहिए था, और यहाँ पे भी एफ ए चाहिए था। एफ ए यानी कि f1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है और 1 पे इक्वल लगा हुआ है, वो वाली एफ एक्स की वैल्यू यूज़ की जाएगी। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 पर क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन, और इस 1 पर इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं है, यानी कि एफ एक्स में आप कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। और डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करनी है, जीरो पर चेक करनी है। किस पे चेक करनी है, जीरो पर। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में काम आसान कर दिया है कि एफ जीरो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, जीरो। तो यानी कि फंक्शन में रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एल एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस के एच। लेकिन हमें तो किस पॉइंट पर निकालना है, बताओ सोच के, जीरो पे निकालना है ना। तो सवाल में जहाँ जहाँ पे भी ए है वहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस के एच। ये हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस के एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस के एच। ये हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, माइनस के एच। तो रखो, इस एक्स की जगह रखेंगे माइनस एच का होल स्क्वायर साइन माइनस के एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो क्वेश्चन में गिवन है तो जीरो रख देंगे अपॉन माइनस के एच। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, एच स्क्वायर। अच्छा बताओ, साइन माइनस एच का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है साइन माइनस एच का मीनिंग, पता है ना आपको। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ माइनस के साइन एच। अच्छा, एफ जीरो में से क्या चला गया, एच स्क्वायर। साइन माइनस एच में से जीरो माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा ये माइनस के एच, ठीक है ना। अब माइनस बाहर ले लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हुआ हमारा माइनस के एच स्क्वायर साइन एच अपॉन माइनस के एच, ठीक है ना। माइनस से क्या कर देंगे, माइनस को कट कर देंगे और एच से एक एच डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन एच। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे। क्या इससे ज़्यादा आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, बताओ, नहीं ना। तो वैल्यू पुट करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई साइन जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई साइन जीरो में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो जीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो कितना हुआ, जीरो हो गया। यानी कि हमारा एल एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आई है, जीरो। अब हम क्या निकाल लेंगे, आर एफ डैश जीरो। अगर आर एफ डैश जीरो की वैल्यू भी कितनी आती है, जीरो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल है। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। चलो चेक कर, ये हुआ आर एफ डैश जीरो। आर एफ डैश ए लिखती हूँ मैं ना, फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा आपको। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। आर एफ डैश जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच। ए की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो। अब रखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जीरो प्लस एच तो एच ही होता है अपॉन एच। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एच का मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में, एफ एच का मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट कर दीजिए, एच पुट कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एफ एच बन जाएगा। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, एफ एच की जगह। ये हुआ हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन एच माइनस, देखो अब दूसरी वैल्यू किसकी रखनी है, एफ जीरो की। और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो गिवन है, अपॉन। अपॉन में क्या होता है, एच होता है ना, तो एच रखेंगे। ये हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन एच अपॉन एच। एच से क्या डिवाइड हो गया, एच से क्या डिवाइड हुआ, एच से एच डिवाइड हुआ, तो बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन एच। वैल्यू पुट करो, जीरो इज टू साइन
जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो कितना आया? जीरो। तो ये कौन सी वैल्यू निकाल ली हमने? आर एफ डैश जीरो। तो आर एफ डैश जीरो की वैल्यू भी कितनी आई है? जीरो। एल एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो, आर एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो। देखो एल एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो और आर एफ डैश जीरो की वैल्यू भी जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल एफ डैश जीरो इक्वल टू है आर एफ डैश जीरो की। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई ना, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई ना। तब आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिबल है। कोई डाउट नहीं ना? कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, आज के क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के हैं क्योंकि हमने लिमिट और कंटिन्यूटी कर लिया है। तो साथ के साथ आप इन सब क्वेश्चंस की लिमिट भी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े इजी लेवल के और मॉडर्न जो हमारे मॉडर्न क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। आज हम कर रहे हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज अच्छे से देखेंगे क्लास को। क्या दिया गया है? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो। और किस पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है हमें? कौन से पॉइंट पर? जीरो पर चेक करनी है, ठीक है ना। तो कोई एल एफ डैश जीरो चेक करेंगे और फिर आर एफ डैश जीरो चेक करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, एल एफ डैश जीरो, एल एफ डैश जीरो। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला 3-4 बार रिकॉल कर लिया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस के एच। देखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस के एच। देखो काम आसान करके दिया है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और जहाँ पे गिवन नहीं होती वहाँ पे कैसी वैल्यू निकाली जाती है? जहाँ पे एफ एक्स में इक्वल का साइन होता है ना वहाँ पे रखा जाता है। और जहाँ पे मान लो फंक्शन में इक्वल का साइन आपको नहीं गिवन है और सिंपल आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो आप इसमें सीधा जीरो पुट कर देंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो रखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में क्या है एक्स है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम? माइनस का एच पुट करेंगे। तो ई की पावर माइनस वन अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो अपॉन माइनस के एच, सॉरी साइन वन ओवर एक्स की जगह साइन माइनस के वन ओवर एच, ये भी पुट कर देंगे साथ के साथ। साइन माइनस के वन अपॉन एच और माइनस का जीरो, ठीक है। चलो एक बार इसको साफ साफ लिख देती हूँ मैं, इससे कि आपको समझ में आ जाए। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन ओवर एच स्क्वायर साइन माइनस वन ओवर एच माइनस के जीरो अपॉन माइनस के एच, ठीक है। चलो वैल्यू रखो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये है हमारा ई की पावर माइनस वन ओवर एच स्क्वायर साइन माइनस वन ओवर एच, अभी बताया मैंने आपको। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन वन ओवर एच अपॉन माइनस के एच, इस माइनस से माइनस डिवाइड हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, जो ई की पावर माइनस वन ओवर एच स्क्वायर है ना, इसको आप नीचे लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? नीचे लेके जाएंगे। तो लेके जाओ। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको ध्यान से समझना आप, इसमें गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। साइन वन ओवर एच, एच मल्टीप्लाई ई की पावर वन ओवर एच स्क्वायर। अच्छा बताओ मैंने ठीक लिखा ना? क्योंकि जब पावर ऊपर से नीचे जाती है तो कैसे हो जाती है? साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस वन ओवर एच स्क्वायर का साइन कैसा है? माइनस, अब कैसे हो गया? प्लस। अच्छा ये क्या बना? ई की पावर वन ओवर एच स्क्वायर बना। क्या आपको ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद है? बताओ, याद है? नहीं याद हो तो मैं कराती हूँ।
ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4। ठीक है ना। जैसे मैं कुछ साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताती रहती हूँ ना, उन्हें अपने एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें नोट करते रहो, पेपर के टाइम पे एक बार रिवीजन कर लेना। तो जैसे मैंने साइन माइनस थीटा बताया आपको, माइनस साइन थीटा होता है ना। एक दिन आपको बताया था मैंने कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है ना। तो इनको सबको आप साथ के साथ लिखते हुए चलिए। चलो अब यहाँ पे ई की पावर एक्स की जगह क्या वैल्यू है 1 ओवर एच स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे, पुट करो। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 ओवर एच इज़ 2, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 1 ओवर एच स्क्वायर पुट करेंगे। तो 1 ओवर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1 ओवर एच स्क्वायर का स्क्वायर। बस 2-3 टर्म लिख लेते हैं, उतने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना। चलो अब आगे से सोल्व करेंगे। ये वैल्यू है हमारी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 ओवर एच, हमारा एज इट इज रहेगा। ये है हमारा एच, नीचे एच लिखा हुआ है ना, नीचे एच 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1 ओवर एच की पावर 4। ठीक है, लिख देंगे। तो 1 प्लस 1 ओवर एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1 ओवर एच की पावर 4 एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं ना, तो वैल्यू रखो। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 ओवर एच। अच्छा, इस एच के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो करो फिर आप। इस एच की 1 में मल्टीप्लाई करी एच की मल्टीप्लाई 1 ओवर एच में करी, तो 1 बाई एच प्लस यहाँ पे करी तो 1 ओवर एच क्यूब एंड सो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो साइन 1 ओवर 0 प्लस 1 ओवर 0 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1 ओवर इस टू 1 ओवर 0, और ऐसे ही हमारी ये आगे तक टर्म चलती चली जाएगी। अच्छा बताओ, ये साइन इन्फिनिटिव बना, ये 0 प्लस 1 ओवर 0 कितना हो गया इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव, इस तरह से टर्म सारी क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटिव हो जाएंगे। अच्छा बताओ, साइन इन्फिनिटिव, एक बात ध्यान से देखना, जो साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 टू +1 के बीच में होती है। यानी कि -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन्फिनिटिव तो होती नहीं। साइन थीटा की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है +1 होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, या फिर -1 या +1 होगी। इसका मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कैसी है हमारी, मतलब वैल्यू कुछ भी आए, साइन की कुछ भी वैल्यू आए, साइन इन्फिनिटिव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू एक इन्फिनिटिव आएगी, वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। और जो फाइनाइट वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में होगी, -1 से +1 के बीच में होगी। और 0 प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव को कितनी बार भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। अच्छा बताओ, जब आप इन्फिनिटिव से किसी फाइनाइट नंबर को डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटिव से किसको डिवाइड करते हैं, एक फाइनाइट नंबर को डिवाइड करते हैं, तब आपको कैसी वैल्यू मिलती है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है ना। और वो फाइनाइट वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। क्या होती है, 0। यानी कि कुल मिला के LF' 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0। समझ में आई ये बात, कि जो साइन थीटा होती है उसकी वैल्यू -1 से कहाँ कहाँ तक होती है, +1 तक होती है। ठीक है ना। तो -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। 1 पॉइंट कितनी हो जाए हमारी, 0.21 हो जाए, 1 ओवर √2 हो जाए, √3/2 हो जाए, लेकिन कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन होगी फाइनाइट। आप बता सकते हैं कि हाँ ये इतनी क्वांटिटी हमारी है ना, इस तरह से। तो LF' 0 की वैल्यू कितनी आई, 0। गाइज ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके DSSS में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और मैं आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में से आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, RF' 0 वो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन बताओ, अपॉन में प्लस h या माइनस h, अपॉन में प्लस के h। तो रखो लिमिट h टेंस टू 0
ई की पावर -1/h² साइन 1/h माइनस, क्योंकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे ना। तो ई की पावर -1/h² साइन 1/h माइनस f0 की वैल्यू कितनी है हमारी 0। तो f0 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0 अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बना e की पावर -1/h² साइन 1/h अपॉन h। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया था तब ये क्या बना था, देखो नेक्स्ट लाइन और लिख देती हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, ई की पावर -1/h² नीचे जाएगा तो क्या बनेगा ई की पावर 1/h² प्लस के इस टू h। अच्छा बताओ, साइन 1/h h मल्टीप्लाई ई की पावर 1/h², ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h h मल्टीप्लाई ई की पावर 1/h², दोनों वैल्यू सेम है ना। अच्छा जब इसको मैंने सोल्व किया था ई की पावर x की वैल्यू रख के और फिर इन्फिनिटी और फाइनाइट वैल्यूज़ रख के, तो वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी ना। तो इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना। तो यानी कि इसके सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो कुल मिला के बात ये हुई कि RF-0 की वैल्यू भी कितनी हुई 0, LF-0 की वैल्यू 0, RF-0 की वैल्यू 0, LF-0 इक्वल टू है RF-0 के, इक्वल टू है 0 के। तो आप लिख देंगे सो fx इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। fx किस पर डिफरेंशिबल है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिबल है, ठीक है ना। तो देखो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। एक क्वेश्चन हमने किया जो हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, जो हमारा ब्रेक वाला फंक्शन होता है उस पर की, उसकी प्रैक्टिस की हमने। अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रैक्टिस की, एक्सपोनेंशियल के साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी प्रैक्टिस की, और अब हम करते हैं एक मोड फंक्शन की प्रैक्टिस, ठीक है। देखो गाइज ये हमें क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू मोड x-1। देखो इन क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना होता है और हमें वो खुद से पॉइंट निकालना होता है कि किस पॉइंट पर हमें फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार क्या करते हैं हम f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं अभी f0 की वैल्यू नहीं निकालते, पहले फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर आपको मोड में दिया होगा, किस में दिया होगा मोड में दिया होगा, तो जो मोड के अंदर की वैल्यू होगी उसको आपको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बताओ जल्दी से, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यानी कि 1 पे क्या करना है आपको, फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। किस पे चेक करनी है, 1 पे फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। एक बार देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 रखिए और यहाँ पे रखेंगे आप माइनस इन्फिनिटी। आप देखेंगे कि कहाँ पे वैल्यू माइनस है और कहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू प्लस है। जो पहले क्लास कराई है उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि आप सीधा ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज डिटेल में बता देती हूँ। देखो x-1 है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट जैसे -2 ले लिया, अब -2 रखो यहाँ पे, तो -2 -1 तो कैसी वैल्यू आई -3 आई ना। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आई निगेटिव। आप यहाँ पे प्लस का 2 ले लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 1 के इधर जो भी पॉइंट लाई करता है कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने -2 ले लिया। आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लीजिए, राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू पुट करिए, तो f(2) कितना आया 2 -1 प्लस के 1। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आई हमारी पॉजिटिव। यानी कि जब आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, और जब आपने पॉजिटिव वैल्यू रखी तब फंक्शन की वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव आई। यानी कि जब x हमारा 1 से छोटा है, अब बात समझो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, जब x 1 से छोटा है तब वैल्यू नेगेटिव, और जब x 1 से बड़ा है तब वैल्यू पॉजिटिव। देखो कैसे ब्रेक करेंगे, फंक्शन को ब्रेक करो। अब f(x) इक्वल टू, जब x क्या है हमारा 1 से छोटा है, x किससे छोटा है 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, तब वैल्यू कैसी है हमारी निगेटिव। तो यानी कि जब मोड खोलेंगे तो मोड के यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। और जब x क्या है 1 से ग्रेटर है, x किससे ग्रेटर है 1 से, तब वैल्यू कौन सी आएगी हमारी पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, तो यानी कि मोड का साइन चेंज नहीं होगा। तो f(x) हो गया
माइनस के एक्स प्लस के वन, एक्स माइनस वन इफ़ एक्स लेस देन वन, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब हमें क्या निकालनी होती है, फॉर्मूले में F1 की वैल्यू भी चाहिए। देखो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, जो राइट वाली वैल्यू होते हैं ना मोस्टली वहीं पर इक्वल का साइन लगाते हैं ना, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लेफ्ट का भी साइन, लेफ्ट में भी साइन लगा हुआ होता है। अगर आपको इन दोनों से देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा फंक्शन में वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए F1 निकालने के लिए। F1 क्या हुआ, मोड ऑफ वन माइनस वन, वन माइनस वन कितना हुआ, जीरो, और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो, ठीक है ना। तो दोनों कहीं से भी निकाल लीजिए, वहीं से सेम ही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब हमारा फंक्शन का क्या हो गया, फंक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, और फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे वन आया है हमारा, एक्स इक्वल टू वन आया था, तो वन पे चेक करनी है, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आई तो फंक्शन डिफरेंशिबल, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती तो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। चलो अब निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल एफ डैश, इस पे चेक करना है वन पर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस के एच, लिमिट h टेंस टू जीरो। अच्छा एक बात हो रहा है माइंड में मेरे, क्या बात आई माइंड में, कि मुझे ये देखना है कि भाई कौन सा लेफ्ट में चलेगी कौन सी राइट में चलेगी वैल्यू, कहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू यूज़ करूँ कहाँ पर राइट वाली वैल्यू यूज़ करूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x किससे छोटा है बताओ, यहाँ पे x एक से छोटा है, x लेस देन वन है ना, तो यानी कि लेफ्ट में ये भैया चलेंगे। यहाँ पे x किससे ग्रेटर है, यहाँ पे x वन से ग्रेटर है या वन के इक्वल है, वन से ग्रेटर है यहाँ पे x, तो यानी कि राइट में हमारी ये वाली वैल्यू चलेगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट में ये वाली वैल्यू और राइट में ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो जब लेफ्ट में वैल्यू करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, वन माइनस एच, और जब राइट में वैल्यू पुट करेंगे तब x की जगह वन प्लस एच। जब राइट वाली वैल्यू निकालूंगी मैं आपको वहीं पे साथ के साथ बता दूंगी। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, वन माइनस एच, तो माइनस के वन माइनस एच प्लस के वन, और F1 की वैल्यू कितनी है, जीरो, अपॉन माइनस के एच, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस के वन अपॉन माइनस के एच। देखो प्लस के वन कैसे हो, माइनस के वन, माइनस के एच प्लस के वन से माइनस के वन को कट कर दिया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन माइनस के एच, एच से एच को डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आई, माइनस के वन आई, कितनी वैल्यू आई, माइनस के वन आई। अब निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव, और किस वैल्यू पर, वन पर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन प्लस के एच। अब जो भी हम जहाँ पे हमने फंक्शन ब्रेक किया है, जहाँ पे भी x एक से ग्रेटर है वहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, वन प्लस एच, तो पुट करो वन प्लस एच माइनस के वन, माइनस F1 की वैल्यू जीरो निकाली हुई है अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू जीरो, वन से हमारा वन कट हो गया, ये बचा h अपॉन एच, ये बना लिमिट h टेंस टू जीरो, h से h को डिवाइड करेंगे वन, तो कितना आई वैल्यू कुल मिला के वन। अच्छा बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन पे कितना आया, माइनस के वन, और राइट हैंड डेरिवेटिव वन पे कितना आया, प्लस के वन। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, बताओ, दोनों वैल्यू इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस वन और ये प्लस का वन, तो लिख देंगे सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या नहीं है हमारा, डिफरेंशिबल नहीं है। कर सकते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। गाइज ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चन है, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स, जहाँ पे एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो वैल्यू कब है, जब एक्स जीरो के इक्वल है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो है। इनकी आपको क्या चेक करना है, डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है जीरो पर कि फंक्शन डिफरेंशिबल है या नहीं है। सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू, ये चेक करना है फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी, साथ के साथ आपको निकालना है फंक्शन को ब्रेक भी करना है, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया है वन पर, है ना। यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पर ब्रेक होगा, सोच के बताओ माइंड से, तो वन पे और टू पे होगा ना, तो वन पे और टू पे फंक्शन को ब्रेक भी करना है,
और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी 1 और 2 पॉइंट पर चेक करनी है, ठीक है ना। और गाइज जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आपको उन सब क्वेश्चंस की लिमिट भी चेक करनी है और साथ के साथ ये भी चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। और गाइज आपको पता है कि हमारा DSSS TGT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमारी 19 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपको उस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप 19 की 19 क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कराई गई है। आप थ्योरम के नोट्स परचेज़ भी कर सकते हैं। थ्योरम के नोट्स की कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। नोट्स परचेज़ करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और साथ के साथ जो DSSS TGT का न्यू सिलेबस आया है, यूट्यूब पे पहली बार 32 टॉपिक उसमें इंक्लूड हैं। 32 टॉपिक के 1500 MCQ मैंने लगभग 17 से 18 बुक से कवर किए हैं और उन सबको एक साथ कलेक्शन किया है। और जो हमारे MCQ हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। और क्योंकि हमारे एग्जाम में ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैंने जो ग्रुप थ्योरी की सारी डेफिनेशंस उसमें इंक्लूड की है, थ्योरम्स भी इंक्लूड की है। अपने जो नोट्स हैं हमारे 1500 MCQ वाले नोट्स हैं और उसमें सारी की सारी डेफिनेशन, चाहे ऑटोमॉर्फिज्म की हो, होमोमॉर्फिज्म की हो, ग्रुप की हो, सब ग्रुप की हो, सारी की सारी डेफिनेशन भी इंक्लूड की है। और कुछ क्वेश्चन जो नेट और JRF में आते हैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कमी ना रह जाए कि आपको ये लगे कि यहाँ पर कमी थी, आप उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप वो नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और जो हमारा बैच चल रहा है 60 डेज बैच, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी सारी की सारी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 की 10 क्लासेस की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके फ्री में सारी की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। PDF का कोई भी चार्ज नहीं है, क्लास की PDF का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स नहीं परचेज़ करने कोई बात नहीं, लेकिन आप PDF के लिए क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज़ प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ही आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। और अभी फ्यूचर में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस ये ध्यान रखना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सब कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।